फलस्तीनी रियासत को अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनियत देने का वक्त आ गया। गजा में मुस्तकिल जंगबंदी, खुराक की फराहमी, जंगी जराइम पर करार वाकई सजा और इंसानियत के खिलाफ जराइम का सिलसिला बंद कराया जाए। नायब वज़ीर आज़म का अक़वाम मुत्तहिदा में फलस्तीन और इसराइल के लिए 2 रियासती हल से मुतालिक कॉन्फ्रेंस से खिताब। मुकम्मल और बगैर किसी रुकावट के गजा में इमदाद की इजाज़त देने का मुतालिबा। इंसानी जान का कत्ल बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। इजराइल फलस्तीन जंग पूरे खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम को खतरे में डाल रही है। गजा में जंग के खात्मे से इजराइल फलस्तीन तनाज़े के हल की तरफ जाना चाहिए। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारिजा जॉन नॉल बारूट की 2 रियासती हल से मुतालिक कॉन्फ्रेंस से खिताब। जब तक फलस्तीनी रियासत कायम नहीं होती, इजराइल से ताल्लुकात कायम नहीं किए जाएंगे। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा का 2 टोक पैगाम। इजराइल फलस्तीन बहरान में 2 रियासती हल को अमली जामिया पहनाना इलाका इस्तेहकाम की कुंजी करार दे दिया। शहजादा फैसल बिन फरहान ने वाज़ेह किया, कॉन्फ्रेंस इस सम्त में संगे मील की हैसियत रखती है। फलस्तीनी वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब और फ्रांस के मेज़बानी से खिताब में कॉन्फ्रेंस के इनेकाद को अमन का मौका करार दे दिया। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने 2 रियासती हल सब के लिए तारीखी मौका करार दे दिया। कहा, कॉन्फ्रेंस का इनेकाद फलस्तीनियों के लिए पैगाम है कि दुनिया उनके साथ खड़ी है। मगरिबी किनारे और गजा में सियासी इत्तेहाद पर भी जोर। फलस्तीन के 2 रियासती हल पर अक़वाम मुत्तहिदा में कॉन्फ्रेंस। एंटोनियो गुतरेस ने मशरिक़ वुस्ता में देर पाअम के लिए मसला फलस्तीन का हल नागुज़ीर करार दे दिया। अपना इलाका नहीं छोड़ेंगे, फलस्तीनी मंदूब का 2 टोक पैगाम। अमरीका ने मसला फलस्तीन पर मुनक़िदा 2 रियासती कॉन्फ्रेंस मुस्तरद कर दी। कॉन्फ्रेंस जंग को तूल देने और हमास की हौसला अफजाई का बाइस बनेगी। अमरीकी महकमा ख़ारिजा का कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। तर्जुमान टैमी ब्रोस ने कहा कि कॉन्फ्रेंस गलत वक्त में बुलाई गई, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा बल्कि अमन की तलाश को मुश्किल बना देगी। खाने को रोटी नहीं, पीने को पानी नहीं। सहूनी फौज की दहशतगर्दी के बायस गजा में हर तरफ मौत का रक्स, भूख का राज। गज़ाई क़िल्लत का शिकार मजीद 6 फलस्तीनी दम तोड़ गए। फौरी तौर पर यौमिया 5 ट्रक खुराक और दवाओं की ज़रूरत। इजराइल ने सिर्फ 100 ट्रक जाने की इजाज़त दी। UAE और उर्दन की जानिब से हवाई जहाज़ों के जरिए गज़ाई अशिया गिराने का सिलसिला भी जारी। भूख का शिकार फलस्तीनियों पर इजरायली बमबारी भी ना रुक सकी। 24 घंटों के दौरान 77 फलस्तीनी शहीद। We're prepared to help. We want to help. It's a terrible situation. The whole thing is terrible. It's been bad for many years, but it's great to hear you feel the same way that I do. We have to help on a humanitarian basis before we do anything. We have to get the kids fed. So we've been sending in a lot of food. A lot of the food that's been going there has been sent by the United States. अमरीकी सदर ने गजा में भूखे बच्चों की तस्वीर हकीकत और हौलनाक करार दे दी। जंग बंदी तक पहुंचना होगा। वो इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से बात कर रहे थे। मुख्तलिफ मंसूबों पर काम जारी है। हमास से निमटना मुश्किल और गजा जंग बंदी मुज़ाकरात में मुश्किलात दरपेश हैं। गजा में ग़ज़ाई क़िल्लत कम करने के लिए फूड सेंटर्स कायम करने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की बरतानवी वज़ीर आज़म के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। बरतानवी वज़ीर आज़म ने गजा में भूख से मरने वाले बच्चों की तस्वीर दर्दनाक करार दे दी। इजराइल को तस्लीम करने का कोई मंसूबा नहीं। फलस्तीन के साथ कश्मीर के मसले को भी उजागर किया। इसहाक डार की न्यूयॉर्क में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस वाज़ेह किया, मुज़ाकरात के बगैर जनूबी एशिया में अमन मुमकिन नहीं। वज़ीर ख़ारिजा और अमरीकी हममनसब मार्को रूबियो के दरमियान टेलीफोनिक राबता। 2 तरफ़ा मामला, टैरिफ समेत बाहमी उमूर पर मुश्तमिल इलाकाई और आलमी मामलात पर गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब अमरीका से तिजारती मुज़ाकरात के लिए वाशिंगटन रवाना। पाक अमरीका ट्रेड डायलॉग पर हतमी बातचीत होगी। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती मुआहदे की तश्कील से
दोनों ममालिक की मईशतों को फ़ायदा होगा। पाकिस्तान दो तरफा तिजारती ताल्लुकात को रिवायती और गैर रिवायती शोबों तक वसअत देने का ख्वाहिशमंद है। वज़ारत ख़ज़ाना का एलामिया जारी। Have they identified the terrorists, where they came from? I mean, for all we know, they could be homegrown terrorists. Why do you assume that they came from Pakistan? There's no evidence of that. पहलगाम वाक़े पर घर के भेदी ने ही लंका ढा दी। साबिक भारतीय वजीर दाखिला पदमजरम ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी। हुकूमत के पास क्या सबूत हैं कि हमला आवर पाकिस्तानी थे? क्यों मान लिया कि हमला आवर पाकिस्तानी थे? चिदम्बरम ने सवालात खड़े कर दिए, वाज़ेह कर दिया कि पहलगाम वाक़े भारत में मुलव्विस हो सकते हैं। साबिक वज़ीर दाखिला के बयान ने मोदी सरकार को आग लगा दी। कांग्रेस पर पाकिस्तान दोस्ती का इल्जाम। चाहते हैं तो सदन के अंदर अपनी सीट पे बैठिए। सदन स्थगित कर दूं। ऑपरेशन सिंदूर क्यों नाकाम हुआ? पाकिस्तान के साथ जंगबंदी क्यों करना पड़ी? भारतीय पार्लियामेंट में अपोजिशन के सवालात पर हंगामा। शदीद नारेबाजी के बाद स्पीकर ने लोकसभा का इजलास मुलतवी कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर बौखलाई भारत सरकार का नया ड्रामा। ऑपरेशन महादेव के नाम पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन शुरू कर दिए। गैर कानूनी और जबरन हिरासत में रखे गए मासूम पाकिस्तानियों को फेक इनकाउंटर्स में इस्तेमाल करने का मज़मूम मंसूबा बेनकाब। सिक्योरिटी ज़राए ने मकबूजा कश्मीर में बढ़ती हुई तहरीक आज़ादी को कुचलना और अंदरूनी मुल्क सियासी साख बहाल करना ऑपरेशन महादेव का मकसद करार दे दिया। पाक फौज के तर्जुमान पहले ही भारत के मज़मूम अज़ाइम का पर्दा चाक कर चुके। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज का एक और जाली मुकाबला। नाम नेहाद ऑपरेशन महादेव के दौरान 3 नौजवान जाँ बहक। भारतीय फौज ने तीनों को पहलगाम वाक़े में मुलव्विस करार दे दिया। पाक भारत जंग के दौरान 22 अप्रैल से 17 जून तक मोदी और ट्रंप के दरमियान कोई बात नहीं हुई। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर की जुटाई बरकरार। भारतीय पार्लियामेंट में अपोजिशन का ऑपरेशन सिंदूर पर तंदोतेज जुमलों का तबादला। मोदी के ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा करार दे दिया। भारतीय फौज को पहुंचने वाले नुकसानात पर जवाब मांग किया। Now this would be 6 that we've stopped. I've stopped 6 wars in the last. I'm averaging about a war a month, but the last 3 were very close together. India and Pakistan. डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी सरकार की दुखती रग पर फिर पांव रख दिया। पाक भारत जंगबंदी का 28वीं बार क्रेडिट ले लिया। बरतानवी वजीर आजम के साथ मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनकी कोशिशों से दुनिया में 6 जंगें छिड़ने से रुक गईं। सबसे बड़ी जंग पाक भारत की होती। न्यूयॉर्क के इलाके मैनहट्टन में अंधाधुंध फायरिंग से 5 अफराद हलाक और मुताबिक जख्मी हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फायरिंग के बाद हमला आवर फरार हो गया। न्यूयॉर्क मेयर एरिक एडम्स के मुताबिक सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस की फायरिंग से हमला आवर भी मारा गया। बानी पीटीआई की 9 मई के मुकदमात में जमानत बादस गिरफ्तारी की 8 अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच आज 9:30 बजे समाअत करेगा। पंजाब असेंबली अखाड़े में तब्दील हो गई। हुकूमती और अपोजिशन अराकीन के दरमियान गर्मा गर्मी हाथापाई में बदल गई। खालिद डोगर ने एहसान रियाज को थप्पड़ जड़ दिया। दोनों अराकीन में झगड़ा ऐवान बदनज़मी का शिकार। कायम मकाम स्पीकर ने खालिद डोगर और इम्तियाज शेख को 15 नशिस्तों के लिए मुअत्तल कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। ऐवान में लड़ाई के बाद भी पंजाब असेंबली अराकीन के दरमियान कशीदगी। असेंबली के बाहर भी अराकीन आमने सामने। ज़राए के मुताबिक असेंबली हॉल से निकलते हुए नामालूम शख्स ने अपोजिशन अराकीन से बदतमीजी की। पीटीआई के हिमायती याफ्ता अरकान पार्लियामेंट को सजाएं सुनाए जाने के बाद इलेक्शन कमीशन का एक्शन। सेनेटर एजाज चौधरी
MNA मोहम्मद अहमद चट्ठा और अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान पुचर की नाअहली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अदालत ने 9 मई के मुकदमे में एजाज चौधरी, अहमद भुचर और अहमद चट्ठा को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई थी। अरकान पार्लियामेंट को आइन के आर्टिकल 63(1)H के तहत नाअहल करार दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कैशलेस डिजिटल इकॉनमी पर हफ्तावार जायजा इजलास। मईशत को डिजिटाइजेशन से शफाफियत के फ़रोग़ में मदद मिलेगी। हुकूमत का मकसद आवाम को बगैर इजाफी अखराजात की सहूलियात पहुँचाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। हुकूमत का चीनी की किल्लत के जिम्मेदार अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। चीनी की तरसील में ताख़ीर और मिल्स मालकान की जानिब से मुआहदे की खिलाफ वर्जी का नोटिस ले लिया। वफाकी वज़ीर राना तनवीर की ज़ेर सदारत शुगर सेक्टर का इजलास। शुगर मिल्स के स्टॉक्स की मुकम्मल निगरानी की हिदायत कर दी। सारिफीन और सनतकारों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने की यकीन दहानी। क्या शहबाज शरीफ के चीनी से मुतालिक फैसले मफादात का टकराव नहीं? मिफ्ता इस्माइल का सवाल। BISP को ₹1 का माल नहीं बेचा, ये कहना कि इन कंपनियों को पैसे मिलते हैं झूठ है। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा का दावा। ऑपोजिशन लीडर उमर अय्यूब का चीनी स्कैंडल में शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली में मुलव्वस होने का इल्जाम। दावा किया कि 5 अगस्त के एहतजाज में ऑपोजिशन की कुछ जमातें भी PTI के साथ होंगी। पुरअमन एहतजाज के लाहे अमल का ऐलान 2 से 3 दिन में कर दिया जाएगा। मॉनसून का 5वां राउंड मुल्क में बरसने को तैयार। आज से इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में शदीद बारिशों का इम्कान। सैलाब, नदी नालों में तुग़यानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग के खदशात। बलोचिस्तान में कल रात से, सिंध में बुध और जुमेरात को बादल बरसेंगे। गिलगित में शाहरा बाबूसर पर रैली में लापता अफराद की तलाश। निजी टीवी की एंकर शबाना लियाकत की गाड़ी मलबे से निकाल ली गई। लैंडस्लाइडिंग से गाड़ी मुकम्मल तबाह। लापता खानदान का ताहाल कुछ पता न चल सका। चीन की 2 कंपनियों ने पाकिस्तान से गधे के गोश्त की बरामद की दरखास्त दे दी। स्लॉटर हाउस और बरामद के लाइसेंस के लिए भी अप्लाई कर दिया। वजारत फूड सिक्योरिटी के मुताबिक चीनी कंपनियों की मुकम्मल छानबीन जारी। रेगुलेशंस मुकम्मल होने के बाद दरखास्त मंजूर की जाएगी। गवादर के अलावा कहीं गोश्त तैयार नहीं होगा, हुक्काम ने वाज़ेह कर दिया। रूसी इलाके रोस्तोव के रेलवे स्टेशन पर यूक्रेन के ड्रोन हमले के बाद आग भड़क उठी। हमले में एक शख्स हलाक। थाईलैंड और कंबोडिया गैर मशरूत जंगबंदी पर मुत्तफिक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों ममालिक की क़यादत से तनाज़े का पुरअमन तलाश करने की अपील की थी। पेरू का यौम आज़ादी मुजाहिरों की नज़र हो गया। दारुल हुकूमत लेमा में हुकूमत मुखालिफ पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। कई मकामात पर मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें हुई। अमेरिका के इलाके मोनरोकेनान के जंगलात में लगी आग फैलने लगी। रेस्क्यू हुकाम वसी रकबे पर लगी आग बुझाने की कोशिशें कर रहे हैं। आग बुझाने के अमल में हवाई जहाज भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तुर्किया में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। सरनाक सूबे के जिला सलोपी में दर्जा हरारत 50.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। तुर्किया के सूबे बोरसा के जंगलात में लगी आग तीसरे रोज भी बुझाई ना जा सकी। तेज हवाओं के बायस आग पर काबू पाने में मुश्किलात का सामना। करीबी आबादियों से हजारों अफराद की नकल मकानी। शुमाली मैसेडोनिया में 12 मकामात पर आतिशज़द। No. Why? This is my proud country. Why are you covering this? Why are you covering this? Like everybody is representing their country. I have paid the ticket. मैनचेस्टर में भारत और इंग्लैंड टेस्ट के आखिरी दिन पाकिस्तानी शर्ट पहनने पर फैन को स्टेडियम से बाहर निकाल दिया गया। फैन का रवैये पर एहतजाज। इंग्लिश बोर्ड से शिकायत भी कर दी।
वर्ल्ड अंडर 19 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान की मुसलसल चौथी कामयाबी। ताशकंद में मुनक़िदा इवेंट में पाकिस्तान ने पोर्टो रिको को 3-0 से शिकस्त दे दी। कौमी विमेंस क्रिकेट टीम का दौरा आयरलैंड के लिए तरबियती कैंप आज से शुरू होगा। हेड कोच मोहम्मद वसीम की निगरानी में 2 अगस्त तक तैयारियां जारी रहेंगी। विमेंस टीम 3 अगस्त को आयरलैंड रवाना होगी। गुजरांवाला के आलमी शोहरत याफ्ता मास्टर रेसलर मोहम्मद साद राजपूत मंगोलिया में होने वाली मास्टर रेसलिंग चैंपियनशिप में शिरकत से महरूम। सफरी अखराजात के लिए हुकूमत से इमदाद की अपील। साद राजपूत नेशनल यूथ अवार्ड याफ्ता और मास्टर रेसलिंग में पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा मेडल्स जीत चुके हैं। कनाडा की लीला फर्नांडिस ने डीसी ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया। इवेंट के फाइनल में लीला फर्नांडिस ने रूस की एना कालिनस्काया को बआसानी शिकस्त दे दी। कैरियर का पहला WTA टाइटल अपने नाम कर लिया। टूर डी फ्रांस का 112वां एडिशन सिल्वानिया की साइकिलिस्ट ने जीत लिया। दिफाई चैंपियन तादेज बोकाचा ने 21 मराहिल पर मुश्तमिल 3298 किलोमीटर का फासला 76 घंटे और 32 सेकंड्स में तय किया। रोमानिया की पहाड़ियों पर खतरों के खिलाड़ियों की जोर आजमाई। मुश्किल तरीन ऑफ रोड मोटरसाइकिल रेस में बाइकर्स की महारत का इम्तिहान। जर्मन राइडर मैनुअल लेटन ने एंडोरो रैली वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल जीत लिया।